हमें पता है कि आज आप दोपहर बाद से लगातार ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि राहुल गांधी का क्या होगा, अब कांग्रेस क्या करेगी, राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, क्या ये साजिश है जिसे बीजेपी ने रची है, अब ऐसे में अब क्या रास्ते बच जाते हैं। तो बस जितने भी सवाल आपके मन में थे, अब उन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बस आपको करना यह है कि आप जिस भी माध्यम से हमसे जुड़े हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या टीवी हो, उस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस विश्लेषण का हर हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि इतिहास के पन्नों के साथ साथ मौजूदा वक्त में जो राजनीति चल रही है, उस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण अभी हम आपके बीच में करेंगे। वैसे आपको पता होगा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले जुबान से ही सुलझते हैं और जुबान से ही उलझते भी हैं। यानी आपकी जुबान तय करती है कि आपके किसी व्यक्ति से संबंध यानी रिश्ते कैसे रहेंगे और आपका भविष्य क्या होगा। यह आपकी जुबान से निकले शब्द तय करते हैं। यकीन ना हो तो आप लोकसभा सदस्य, माफ कीजिए, वो लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं, अब वो पूर्व लोकसभा सदस्य हो चुके हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, पूर्व लोकसभा सदस्य से आप पूछ सकते हैं। राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं पता होगा कि वर्ष 2019 में दिया गया उनका एक बयान 8 वर्ष तक उन्हें भारतीय संसद से दूर कर देगा। मानहानि मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। और ये जो पेपर है, अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आएगा, ये वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें यह बताया गया कि करीब 2 बजे से जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के साथ यह बताया गया कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और उसके साथ ही गुजरात में बसे लोग अब बोल रहे होंगे, राहुल तो गए हो। इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता 23 मार्च से, मैं जो तारीख बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिए क्योंकि मुद्दा इसी को लेकर है, 23 मार्च से रद्द की जाती है और आज है 24 मार्च। यानी कल जब कोर्ट ने फैसला सुनाया इस डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर वही तारीख लिखी हुई है। यानी अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस के एक सामान्य नेता बन गए। जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी के आज जो फैसला किया है इन्होंने, उसके बाद में इनकी मॉरल अथॉरिटी पूरी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहे हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी, वो ठप्पा लग गया है। और कांग्रेस भी कोई, आप समझ लीजिए, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है, वो सच्चे के रास्ते पे चलता है। और गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उसने कल कहा है वहां पे। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं।
कांग्रेस नेताओं को आपने सुना, बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है, लेकिन एक बार इस पूरे घटनाक्रम को फिर से मैं आपको छोटे से हिस्से से बताता हूं। होता क्या है कि सूरत कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें यह कहा जाता है कि मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी ने जो बातें कही उसमें राहुल गांधी दोषी है, 2 साल की सजा मिलती है। यह कोर्ट ने कहा है, न्यायपालिका एक तंत्र है और न्यायपालिका ने यह फैसला दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो भी लिखित है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी कोई सांसद हो, विधायक हो, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है अगर सजा की जो वर्ष बताया जा रहा है वो 2 साल या उससे ज्यादा है। तो यानी एक पूरी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया और नोटिफिकेशन उसके बाद जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि 23 तारीख को जैसे ही फैसला आया, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यह पूरा प्रोसेस है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को आप अपना नेता मान रहे हो, उसके लिए लड़ने मरने के लिए भी आप तैयार हो, जिसे आप लोकतांत्रिक नहीं बल्कि मानसिक प्रधानमंत्री भी मान चुके हो। वो अगर संसद से बाहर निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आज लग रहा है। वो इसके पीछे बीजेपी की साजिश, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खतरे में है, आवाज दबाई जा रही है, जैसे पुराने और घिसे पीटे राजनीतिक डायलॉग भी बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि नियम के मुताबिक ही राहुल गांधी की सदस्यता गई है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने तो यह माहौल बना दिया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई है। लेकिन सच इससे अलग है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम से जुड़े लोगों को अपमानित करने का मामला था। उनका बयान भी यही था कि चोरों का सरनेम मोदी होता है। अब इसे कांग्रेसी नेता अलग चश्मे से देख रहे हो तो इसमें उनकी गलती नहीं है। दरअसल कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि कोर्ट से जुड़े सारे मामले केंद्र की साजिश समझी जाए, पूरी कोशिश है। आज हमें अफसोस उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए हो रहा है जो देश भर में करीब 4080 किलोमीटर पैदल चले ताकि इनके नेता राहुल गांधी 2024 चुनाव में कुछ कमाल कर दें। लेकिन ये लोग कई महीनों तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे। आज उन्हें पता चल रहा है कि जिसको वो नेता समझ रहे हैं वो अगले 8 वर्षों तक उनका नेता ही नहीं बन पाएगा। यह सुनकर इनका यह गुस्सा लाजमी है। इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा बीजेपी पर फूट रहा है, लेकिन उन्हें भी अंदर से पता है कि यहां मामला बीजेपी का नहीं है बल्कि राहुल के बयान, मोदी सरनेम वाले समुदाय के अपमान और कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? ये राजनीति है तो बयानबाजियों का दौर चलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि राहुल गांधी का क्या होगा, राहुल गांधी के भविष्य का क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी और बीजेपी क्या वाकई इस पूरे हिस्से में सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है, और साथ ही साथ इतिहास की जानकारी भी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा घटनाक्रम होता है, तो बस आप बैठे रहिए, हम आपके सामने सब पक्ष रख रहे हैं। राहुल गांधी के लिए आगे भविष्य में क्या विकल्प है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी को हाल फिलहाल में कोई राहत नहीं मिली है और सांसद से उनकी दूरी का मजा पूरी बीजेपी ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में एक रैली कर रहे थे। उन्होंने
राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, ना ही उनकी कोई पहचान यानी कि पूर्व सांसद हो जाने का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने यह जरूर कह दिया कि पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है। अब जिस पार्टी का हाल फिलहाल का सबसे बड़ा नेता अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा दे, उसको लेकर बीजेपी की ओर से ऐसे बयान तो आने ही थे। इसलिए हम आपको यह बयान सुनवाते हैं। ये देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये समाप्त होती जा रही है भाई, समाप्त होती जा रही है। अबे कांग्रेस वालों के पास कोई राज्य नहीं रहा जो कांग्रेस की केंद्र की तिजोरी को भर पाए। उनको एक एटीएम चाहिए। एटीएम समझते हो ना, कार्ड डालकर पैसा निकालना। वो चाहते हैं कर्नाटक कांग्रेस का एटीएम बने और ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस की नजर कर्नाटक पर है। लोकसभा सदस्यता जाने का दुख राहुल गांधी की ओर से बहुत देर बाद प्रकट किया गया। हो सकता है कि उनके करीबियों को सदस्यता जाने की खबर देर से मिली हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके सलाहकारों को उस वक्त तक समझ ना आया हो कि राहुल गांधी से कहें क्या। जैसे ही दोपहर में सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन इसमें राहुल गांधी नहीं थे। ना ही राहुल गांधी की ओर से किसी तरह का कोई बयान जारी किया गया। राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट जरूर हुआ, जिसमें उन्होंने जो बातें लिखी वो हम आपको बता रहे हैं। ये ट्वीट उनका आपके टीवी स्क्रीन पर है। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी लंदन गए थे, तब भी वो विदेशी दर्शकों के आगे यही कह रहे थे कि वो भारत की जनता की आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष के तौर पर वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरह का ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ हुई इस घटना पर उनकी बहन प्रियंका गांधी काफी गुस्से में नजर आई। प्रियंका गांधी ने भी इसके बाद एक के बाद एक 4 ट्वीट किए, अपनी नाराजगी जाहिर की। पहले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि राहुल गांधी को देशद्रोही मीर जाफर कहा गया। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के पिता कौन है जैसा सवाल पूछा तो उन्हें किसी जज ने 2 वर्ष की सजा क्यों नहीं दी, संसद में डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया। वैसे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अपने नेत्री प्रियंका गांधी के इस गुस्से का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता नहीं हैं, उनका एक मासूम सवाल है। आप भी सुनिएगा। सवाल राहुल गांधी पर कोर्ट और लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई को लेकर है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस की लड़ाई देश के संविधान और न्यायपालिका से है क्या? यह मासूम सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी को, फिर से कह रहा हूं, न्यायपालिका ने दोषी ठहराया है और संवैधानिक नियमों के तहत ही लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की बात कहता आया है। हालांकि विपक्ष की एकजुटता, जिसे महागठबंधन कहा जाता रहा है, राहुल गांधी उसका एक अहम चेहरा भी थे। इसलिए राहुल की सदस्यता जाने से सभी को लोकतंत्र अब खतरे में नजर आ रहा है। हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग। सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। इससे अछूता नहीं, कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। वैसे राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है और संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब यह भी कह सकते हैं कि पहले राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें बैठने भी नहीं दिया जा रहा है।
यह आरोप भी लग सकता है। अब सच यह है कि राहुल गांधी को लेकर उनके कार्यकर्ता लगातार कोशिश में हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है, और ऐसे में लगातार जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सामने बहुत सारी बातें भी आनी है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को वक्त नहीं दिया गया? क्या कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए? कांग्रेस जोर जोर से कह रही है कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन आपको किसी के कहे पर नहीं जाना है। बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो ठीक उसी क्षण रद्द हो गई थी जिस क्षण सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराकर 2 साल की सजा सुना दी थी। और ये बीजेपी नहीं कह रही है, बल्कि देश का कानून कह रहा है, और इस कानूनी पर्चे को भी हम लगातार आपके सामने दिखा भी रहे हैं। अब सुन लीजिए किस नियम के तहत, ये भी जान लीजिए, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जिस क्षण किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, उसी क्षण से वो संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। अब इसमें कौन सी पार्टी क्या कह रही है इस पर हम जा ही नहीं रहे, लेकिन ये जो नियम हम आपको बता रहे हैं उस नियम के तहत कार्रवाई हुई। तो राहुल गांधी भले ही कांग्रेस में सबसे ऊपर हो, लेकिन कानून से ऊपर तो नहीं है। जैसे किसी भी संसद सदस्य पर कानून लागू होता है, वैसे ही राहुल गांधी पर भी लागू होता है। और कानून कहता है कि जैसे ही राहुल गांधी दोषी घोषित हुए, वैसे ही वो सांसद नहीं रह गए। लोकसभा सचिवालय ने तो उनकी अयोग्यता का महज नोटिफिकेशन ही जारी किया है। लेकिन अब आगे क्या होगा, सवाल यह भी होगा। और लीगल एक्सपर्ट अब बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए आपके मन में अब जो सवाल है कि आगे क्या होगा, उसका जवाब हम आपको देते हैं। वैसे यहां पर लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। यानी जिस सीट से अमेठी को छोड़ने के बाद राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे, वहां से जो सांसद थे, वहां पर अब उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। और दिल्ली में राहुल गांधी को जो सरकारी बंगला मिला है, वो भी खाली करने को कहा जा सकता है। आज की स्थिति के मुताबिक राहुल गांधी अब कम से कम 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद वो 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। यह भी नियम है। और अब ऐसी स्थिति में 2 सवाल उठते हैं, एक लीगल है और दूसरा पॉलिटिकल है, यानी राजनीतिक है। पहला यह कि अब आगे टीम राहुल के पास क्या लीगल विकल्प बचता है, यानी कानूनी उनके पास जो ऑप्शन बच रहे हैं, उनके पास जो रास्ते बच रहे हैं, वो क्या है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने सूरत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में देर कर दी। अब दूसरे सवाल के जवाब के लिए आपको पहले सवाल का जवाब समझना होगा। और सवाल यह है कि क्या राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने का कोई तरीका बचा है। और इस सवाल के बारे में हमने कानून के जानकारों से बात की। हमने चाहा कि हम भी समझें और आपको भी समझा सके कि वाकई रास्ते हैं क्या। तो कन्विक्शन पर रोक हासिल करने के लिए राहुल गांधी को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कल के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में, यानी हायर कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी। यहां नोट करने वाली जो बात है उस पर गौर कीजिए कि सिर्फ सजा पर रोक से काम नहीं बनेगा। सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्ध पर रोक हासिल करनी होगी। और कन्विक्शन पर रोक भी राहुल गांधी को वायनाड सीट पर उपचुनाव करवाए जाने से पहले हासिल करनी होगी। यानी अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गया तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर एक बार उपचुनाव हो गए तो फिर उनकी सांसदी बहाल नहीं हो पाएगी। कन्विक्शन पर रोक हासिल करने या फिर निचली अदालत के फैसले को पलटे जाने के बाद ही राहुल गांधी 2024 का भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो वहां पे भी संशय है, सवाल है। तो संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी के पास अपनी संसद सदस्यता दोबारा हासिल करने का विकल्प तो है, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। लिली थॉमस की एक जजमेंट थी और उसके बाद 2018 में लोक प्रहारी आई, लोक प्रहारी वाली जजमेंट, जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन दिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये
एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सजा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं, और अगर वहां नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई है उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या कि कब तक जा सकते हैं, या क्या कुछ 30 दिन 90 दिन कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, अपील अगेंस्ट एक्विटल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से हो तो उसमें 30 दिन का समय मिलता है, उनके पास 30 दिन का समय है सेशन कोर्ट जाने के लिए। सर कितने दिन के लिए अगर मान लीजिए सदस्यता चली गई तो 2 साल की सजा है, उसके बाद कितने दिन तक नहीं लड़ सकते? अगर उनकी सजा, कानून में ये लिखा है कि अगर 2 साल की सजा है तो जब वो सजा पूरी होती है, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और ये डिस्क्वालिफिकेशन चलती है। लेकिन अभी ना सजा शुरू हुई है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल उनका हक है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज, अभी अपील है, अपील के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन है, रिवीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP है, तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं। मतलब ये सदस्यता खत्म होने के बाद लोकसभा सचिवालय से ये चाहें तो स्टे लेने के बाद फिर ये लोकसभा अध्यक्ष से अपना वापस ले सकते हैं, और ये 2024 का इलेक्शन लड़ सकेंगे अगर इनको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल गया। अब तक आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी न्यूज़।